हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, पेज नंबर 26 के ऊपर ये टॉपिक है, यहाँ से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिए बेटा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए बेटा, जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता है अपन उसको ई से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम से पता समझ में आ रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर सेम हो, तब तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। और अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो अपना क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी अपने पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सपोज दैट ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर अपन ने एक चार्ज पार्टिकल प्लेस कर रखा है, कितना, Q। अगर हम किसी Q चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस कर दें तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, उस पर अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, QE। अगर Q चार्ज को अपन E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होता है बेटा, F इक्वल्स टू QE। एक मिनट में आपको बताता हूँ एक्चुअल में वो कहाँ से आता है। सिंस अपन ने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी E इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट, तो बताइए आपके पास में F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q नोट इंटू E। वहाँ जो चार्ज था Q नोट, उसकी जगह अपन ने चार्ज कर दिया, क्या कर दिया बेटा, Q। तो कोई बात नहीं, अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल्स टू QE। ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, जो चार्ज पार्टिकल अपन ने यहाँ प्लेस किया है Q, अगर वो आपका पॉजिटिव है तब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की डायरेक्शन है वो ही उस पर अप्लाई होने वाले फोर्स F की डायरेक्शन होगी, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा ना बेटा। अच्छा, अगर ये जो आपका चार्ज है Q, अगर दिमाग में सोचो बेटा वो नेगेटिव हो, तो अगर Q नेगेटिव है तो यहाँ किसका साइन आएगा, माइनस का, और माइनस साइन का मतलब ये होगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो E के क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। वापस सुनो बेटा ध्यान से, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको डायरेक्टली याद कर लेना। अगर हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या हो, सेम हो। देखो बेटा, ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या है बेटा, सेम, और अभी आप मैग्नीट्यूड भी क्या मान लो, सेम। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास में E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर अपन ने किसी Q चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया है, तो डायरेक्ट याद कर लो उस पर अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, QE। और उस F की डायरेक्शन कहाँ होगी, जो चार्ज पार्टिकल Q आपने प्लेस किया है अगर वो पॉजिटिव है तब तो जो E की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, F की। और अगर जो चार्ज पार्टिकल आपने प्लेस किया है वो नेगेटिव है तो उस E की डायरेक्शन कहाँ, सॉरी F की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, E के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हाँ बेटा, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जो अपने टॉपिक पढ़ा है, अभी वापस बता रहा हूँ, अभी अपने टॉपिक क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास में कोई चार्ज पार्टिकल है Q, उस Q चार्ज पार्टिकल को अपन E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अप्लाई होता है बेटा, F इक्वल्स टू QE। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, अगर वो चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है तब तो जो डायरेक्शन E की है वही F की डायरेक्शन होगी, और अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो F की डायरेक्शन E के क्या होगी, अपोजिट। ओके बेटा, ये जो नीचे पेज नंबर 26 के ऊपर बोल रहा हूँ मैं बेटा, इस टॉपिक के नीचे जहाँ से लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन QE इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, यहाँ पर आप Q डाल लेना, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल्स टू 9100 न्यूटन अपॉन कूलम। ये अपने को E का मैग्नीट्यूड दे रखा है और डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, दैट इज इसकी इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल्स टू कितनी है, 0। मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये जो चीज है इलेक्ट्रॉन का चार्ज QE इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, याद होना चाहिए आपको। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये जो चीज है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई नहीं होगी, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर प्लेस करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है, सुनिए बेटा, नोट्स के अंदर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पेज नंबर 26 के ऊपर, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल है, ये जो आपने इलेक्ट्रॉन अप्लाई प्लेस किया यहाँ पर, उस पर अप्लाई होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, F इक्वल्स टू QE। थोड़ा सही समझने के लिए इस F के नीचे मैं लिख रहा हूँ FE, E का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होने वाला फोर्स कितना होगा, Q। Q का केवल मैग्नीट्यूड देखो बेटा,
वैसे क्यू क्या है आपका -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अभी एक बार माइनस छोड़ दो, माइनस बाद में काम आएगा। अभी केवल क्यू का मैग्नीट्यूड लो। हाँ बेटा, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू ई का मैग्नीट्यूड कितना है 9100। ओके बेटा, जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 145.6 इंटू 10 की पावर -17 न्यूटन। अब बेटा इतना तो पता होना चाहिए कि यूनिट क्या लगा के आएंगे, अपन फोर्स निकाल रहे तो न्यूटन, यूनिट क्या लगाएंगे न्यूटन। अच्छा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी डायरेक्शन कहां होगी। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है अपवर्ड डायरेक्शन में। चार्ज कौन है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव ये बता रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी ई की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अरे बेटा यही तो बताया ना, जब Q चार्ज पॉजिटिव होता है तो जो E की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है F की, और अगर Q आपका नेगेटिव होता है तो E की डायरेक्शन कहाँ होती है, सॉरी F की डायरेक्शन कहाँ होती है E के अपोजिट। अभी E कहाँ है अपवर्ड, तो F की डायरेक्शन कहाँ जाएगी बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में पेज नंबर 27 पर आ गया हूँ मैं। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड अपने को क्या कैलकुलेट करना है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बिल्कुल सिंपल है, 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है F इक्वल्स टू ma, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F अपॉन m। मैंने सबके नीचे E लगा दिया, इसका मतलब अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है 145.6 इंटू 10 की पावर -17 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं अभी लिख रहा हूँ बट आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10 की पावर -31। जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस टाइम हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर 1 मीटर डिस्टेंस इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सुनिए बेटा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था जैसे आपने इसको यहां प्लेस किया तो इसके ऊपर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। क्यों लगा बेटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है अपवर्ड, तो फोर्स कहाँ होगा नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये फोर्स कहाँ लगा डाउनवर्ड। जब इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो बताओ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो सपोज दैट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर मोशन करता है, तो दिस टाइम जो टाइम इसको लगेगा टाइम टेकन अपने को कैलकुलेट करना है। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन S इक्वल्स टू क्या होता है बेटा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए बेटा S, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 1 मीटर इक्वल्स टू U की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो ये क्या हो गया 0 प्लस हाफ A की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 15 और साथ में क्या आ गया बेटा t स्क्वायर। इस 2 को 1.6 से कट करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.8। अच्छा बेटा, तो बताइए टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, उधर तो क्या था 1 और वो 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 15 कहाँ जाएगा नीचे। अब इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए बेटा अपने को, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 1 अपॉन 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 15। इस 10 टू दी पावर 15 को आप ऊपर ले जाओ और यहाँ का पॉइंट हटा दो तो 10 और चला जाएगा। दिमाग लगाना, यहाँ बनेगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाई 8। ओके, ये था टी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो बताइए टी इक्वल्स टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 टू दी पावर 14 डिवाइडेड बाई 8। 10 टू दी पावर -14 का स्क्वायर रूट होगा बेटा 10 टू दी पावर -7 और 8 का स्क्वायर रूट होगा 2√2 और इसकी यूनिट क्या आएगी सेकंड, बिकॉज दिस टाइम अपन ने क्या कैलकुलेट किया है बेटा टाइम। ओके बेटा, तो ये 3 चीजें अपन ने सोल्व कर ली। सुनिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सेम यही क्वेश्चन है, केवल और केवल क्या चेंज हुआ है, ये जो आपने यहां इलेक्ट्रॉन प्लेस किया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा इस बार। अब ये जो आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस किया था इस इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या रिप्लेस कर दो प्रोटॉन, और बताओ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर अब क्या क्या आएंगे। ध्यान से समझना बेटा, इलेक्ट्रॉन की जगह अपन लोग क्या ले आए बेटा प्रोटॉन। प्रोटॉन लाओगे तो प्रोटॉन के लिए चार्ज तो रहेगा Qp इक्वल्स टू प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज क्या हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, अब अगर इसी क्वेश्चन को हम प्रोटॉन के लिए सोल्व करें तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए फोर्स आ जाएगा Fp इक्वल्स टू वही QE बेटा, Q का मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड साइन चेंज हुआ है, बाकी मैग्नीट्यूड तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ही है ना। अच्छा, और E का मैग्नीट्यूड वही 9100, तो सोल्व करोगे तो प्रोटॉन पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स आएगा वो Fp इक्वल्स टू 145.6 इंटू 10 की पावर -17 न्यूटन ही आएगा, बट इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो कहाँ आएगी बेटा अपवर्ड। क्यों बेटा,
इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, अपवर्ड। अपवर्ड क्यों आएगी बेटा, बिकॉज दिस टाइम आपके पास में क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो जो ई की डायरेक्शन होगी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वही उस पर अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन F इक्वल्स टू ma से ही कैलकुलेट होगा, बट दिस टाइम अपन सबको किससे रिप्लेस कर लेंगे, P से। तो बताइए प्रोटॉन का एक्सेलरेशन AP इक्वल्स टू क्या होगा, Fp अपॉन MP। Fp तो वही आएगा बेटा, बट MP की जगह क्या हो जाएगा, चेंज, और MP की जगह क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब आप इसको सोल्व करके जो भी आंसर वो कैलकुलेट कर लेना। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर डिस्टेंस। तो वापस से वही S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा। यहाँ पर S की जगह 1 मीटर आ जाएगा, 0 + 1/2। इस A की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर, अब सारा कुछ आंसर चेंज हो जाएगा, वो चेंज आप खुद ही करोगे। केवल और केवल यहाँ एक्सेलरेशन जो आएगा, जो आप प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालोगे यहाँ से AP, वो इस A की जगह रिप्लेस कर देना, और उसके बाद में अपन सोल्व करके इसके लिए भी T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन ने 3 चीजें सोल्व करी, पहले किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, वो मैंने आपको अच्छे तरह से समझा दी है। अपन ने अगले क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा QP इक्वल्स टू, वो केवल माइनस की जगह प्लस होगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्लस माइनस की जगह प्लस होने से क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। जब नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन तो फोर्स कहां लग रहा था, डाउनवर्ड। अब प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड, यानी कि E की डायरेक्शन में ही लगेगा। बाकी दोनों क्वेश्चंस आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट अपन है पेज नंबर 28 पर आपके नोट्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड लिक्विड ड्रॉप इन वैक्यूम। अच्छी चीज है, सुनिए बेटा, हमारे पास में एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका मास है m और इसका चार्ज है q। इसको अपन ने चार्ज कर रखा है और उसका चार्ज हमारे पास में कितना है, q। अभी थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि इसका जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा बेटा, अगर m मास की ड्रॉप को आप एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर रखोगे तो सबसे पहले उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, Fg, G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू mg। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg अप्लाई होगा वो इस लिक्विड ड्रॉप को कहाँ लेके आएगा, नीचे। आप चाहते हो कि ये जो आपकी लिक्विड ड्रॉप है वो यहाँ स्टेशनरी रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा, ये एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर ये लिक्विड ड्रॉप क्या रहनी चाहिए, स्टेशनरी। तो बताओ नॉर्मल कंडीशन में आप सोच के देखो, अगर अपन हवा के अंदर किसी लिक्विड ड्रॉप को छोड़ दें तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल्स टू mg वो कहाँ मोशन करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप उसको वहाँ स्टेशनरी रखना चाहते हो तो आप क्या करो, पहले तो उसको चार्ज करो। सपोज दैट अपन ने उसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया कितना, q, और अभी q चार्ज हमने कैसा प्रोवाइड किया, पॉजिटिव। और अब यहाँ पर आप जनरेट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड E। सपोज दैट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया E, और वो कहाँ जनरेट किया, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब समझना बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों जनरेट किया। तुम्हारे पास में चार्ज कितना है, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड E कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी Q चार्ज को अपन E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अप्लाई होता है, Fe इक्वल्स टू QE। G का मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और E का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल्स टू कितना अप्लाई होगा, QE, और वो कहाँ अप्लाई होगा, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव है तो जो E की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। अभी चार्ज अपने क्या अज्यूम किया है, पॉजिटिव, और E कहाँ है, अपवर्ड, तो QE भी कहाँ जाएगा, अपवर्ड। अब बताइए दिमाग में सोचिए कितने फोर्स आ गए, 2। अरे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना था, mg, और आपने इलेक्ट्रिक फोर्स और जनरेट कर लिया कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितना जनरेट किया, QE। अब आप चाहते हो कि ये जो आपकी लिक्विड ड्रॉप है वो इसके अंदर स्टेशनरी रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या रहे, स्टेशनरी। तो बताओ कोई चीज स्टेशनरी कब रह सकती है, जब उसके ऊपर जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अगर हम उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दें तो बताओ स्टेशनरी रह सकती है क्या, यस। तो इन दिस सिचुएशन फॉर इक्विलिब्रियम Fe जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, और Fg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो दोनों क्या हो जानी चाहिए, इक्वल। तो स्टेशनरी रह जाएगी। इसका मतलब Q इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, mg। तो अपने को E का फॉर्मूला याद करना है, दैट इज अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करना चाहिए था, mg अपॉन q अप्लाई करना चाहिए। चाहो तो आप पूरा प्रोसेस ध्यान में रख लेना, अदरवाइज डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हो। तो अगर आपके पास में कोई लिक्विड ड्रॉप है, अपन ने उसको चार्ज कर रखा है, तो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करना पड़ेगा, E इक्वल्स टू mg अपॉन q, और उस E की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो तुम वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट हो। सुनिए, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है
तब तो ई कहाँ होना चाहिए, अपवर्ड। और अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो ई की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, डाउनवर्ड। मैंने ऐसा क्यों बोला, सुनिए बेटा। जैसे आप ड्रॉप को एयर के अंदर या वैक्यूम में रखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो तो फिक्स है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब सुनो, अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो मैं कह रहा हूं कि आप ई को कहाँ रखो, अपवर्ड। बिल्कुल, अगर Q पॉजिटिव है और आपने E को अपवर्ड कर दिया तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ E, दैट इज अपवर्ड। और फिर दोनों बैलेंस होकर के इसको क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम में कर लेंगे। बट अगर यही Q आपका कैसा हो बेटा, नेगेटिव, अब आप क्या करो, E को कहाँ रखो, डाउनवर्ड। उससे क्या होगा, अगर Q नेगेटिव है और E डाउनवर्ड है तो दिमाग लगाओ, अब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, दैट इज अब वो कहाँ लग जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो फिर से उस mg को बैलेंस करके इस लिक्विड ड्रॉप को स्टेशनरी कंडीशन में रख सकता है। तो सुनिए बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ a charged liquid drop, electric field intensity, magnitude of electric field intensity must be equals to E equals to mg upon q। वो पूरा डेरिवेशन अपन ने देख लिया। एंड डायरेक्शन ऑफ E, if charge q is positive then direction of electric field should be vertically upward, and for negative charge direction of electric field should be vertically downward। थोड़ा सा दिमाग लगाना और समझना कि पॉजिटिव के लिए ये अपवर्ड क्यों है और नेगेटिव के लिए ये डाउनवर्ड क्यों है। रुको, हाँ बेटा, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पेज नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन क्या, मैं एक बार पढ़ के आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस एन इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम। हाँ बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके बेटा, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को आप वैक्यूम या एयर के अंदर छोड़ोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, Fg इक्वल्स टू mg ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अपने को इसको बैलेंस करना है तो आपको एक इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लाना है बेटा, अपवर्ड, तभी तो दोनों बैलेंस हो पाएंगे ना। अगर आपको फोर्स अपवर्ड लाना है, दिमाग लगाना बेटा थोड़ा सा, और चार्ज आपका नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन का, तो E की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, डाउनवर्ड। डायरेक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा, और मैंने आपको वैसे ही बता रखा है डायरेक्टली अगर आपको लर्न करना है तो जब Q नेगेटिव है तो E की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, डाउनवर्ड। क्यों होनी चाहिए, चार्ज आपका नेगेटिव है और E की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, Fe इक्वल्स टू QE। अच्छा, तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गई, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपके पास में दो फोर्स आ गए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल्स टू mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इक्वल्स टू QE। फॉर इक्विलिब्रियम दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जानी चाहिए, इक्वल। तो बताइए QE इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, mg, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया, mg अपॉन q। पूरा सोल्व कर लिया आपने। m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, g की वैल्यू चाहो तो आप 10 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज 9.8 डिवाइडेड बाई q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर इसको सोल्व करें तो आपके पास में E का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 55.7 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन अपॉन कूलाम। बेटा जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करके लास्ट आंसर लिखो तो जो चीज आप आंसर निकाल रहे हो उसकी यूनिट लास्ट में जरूर लगा के आनी है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको याद होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलाम। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज नंबर 29 के ऊपर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास 8 मिलीग्राम, देन कैलकुलेट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बॉडी। हाँ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमारे पास में एक बॉडी है जिसका मास है 8 मिलीग्राम। अब ध्यान से समझना बेटा, 8 मिलीग्राम को अपन ने लिखा 8 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। अपने को किस में कन्वर्ट करना था बेटा, इसको किलोग्राम में। तो देखो बेटा, मिलीग्राम को किलोग्राम में मैंने कैसे कन्वर्ट किया, सुनो कन्वर्जन बता रहा हूं मैं। m इक्वल्स टू हमारे पास में क्या था बेटा, 8 मिलीग्राम। अब ध्यान से देखो बेटा, 8 m का मतलब क्या होता है बेटा, मिली, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, और पीको का मतलब होता है 10⁻12। अगर किसी को याद नहीं है तो लिख लेना। तो m का मतलब क्या है बेटा, मिली, और मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, बट उसके आगे क्या है, g का मतलब क्या है, ग्राम। m का मतलब मिली, तो उसको रिप्लेस कर दिया 10⁻⁻3 से, और g का मतलब क्या है, ग्राम। अभी ये 8 इंटू 10⁻⁻3 केवल किस में आया है बेटा, ग्राम में। अब आपको पता है जब ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट और
करेंगे तो अभी 1000 से डिवाइड और करेंगे तो हम इसको लिख देंगे 8 इंटू 10⁻³ और अगर इस ग्राम की जगह किलोग्राम करना है तो नीचे 1000 से डिवाइड और करेंगे। इसको सोल्व करो, क्या बना 8 इंटू ये 1000 का मतलब क्या हो गया 10⁻³ और वो ऊपर आके क्या बन जाएगा वो भी 10⁻³ तो टोटल बन जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। पहले मैंने मिली को रिमूव किया तो 10⁻³ ले आया उसकी जगह, फिर ग्राम की जगह किलोग्राम लाने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड और किया तो फाइनल आंसर आ गया m इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। ये हमारे पास में आ गई किसकी वैल्यू m की। अब अपने को क्या लाना है इसका चार्ज भी इसने डायरेक्टली नहीं दिया है, इसने कहा है कि इस बॉडी से हमने 500 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं। तो आपको याद होना चाहिए स्टार्टिंग में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू NE और वहां मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में जो बॉडी है उसमें से आपने n इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो उस पर चार्ज बनेगा प्लस का Ne और अगर अपन इसको n इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रोवाइड कर दें तो उसका चार्ज बनेगा माइनस का Ne। अभी हमने इसमें से 500 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं तो इसका चार्ज बनेगा Q इक्वल्स टू प्लस का Ne। तो n की वैल्यू कितनी है 500 और E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये हमारे पास में बन जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। आपको m और Q की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी थी, वो अपन ने सोल्व करके कैलकुलेट की है। अच्छा बेटा अब बताओ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल्स टू mg। अब इसका चार्ज कैसा है बेटा पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फोर्स आपको कहाँ चाहिए अपवर्ड, तभी तो दोनों बैलेंस हो पाएंगे। तो अगर आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो आप E को भी कहाँ रखो अपवर्ड। अगर E आपका अपवर्ड है और चार्ज आपका पॉजिटिव है तो फोर्स भी E की डायरेक्शन में दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा Fe इक्वल्स टू QE। पिछले क्वेश्चन में जो था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था तो डायरेक्टली याद कर लो, इसलिए E की डायरेक्शन कहाँ थी वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी आपका चार्ज कैसा है पॉजिटिव तो E की डायरेक्शन कहाँ होगी वर्टिकली अपवर्ड और उसका मैग्नीट्यूड अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वही फॉर इक्विलिब्रियम Fe मस्ट बी इक्वल्स टू Fg। अब अपन दोनों को Q इक्वल्स टू क्या कर लेंगे mg और इसको सोल्व करके अपन E का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों आंसर्स लिखते समय आप ध्यान रखोगी अपन फाइनल आंसर किसका लिख रहे हैं बेटा E का। तो जो आंसर आपने निकाला है उसके साथ आपको यूनिट भी लगानी है और वो यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है बेटा। हाँ बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं पेज नंबर 29 के ऊपर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे पास में दो पॉइंट चार्जेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उनका नेचर अपोजिट हो, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास में है -Q और एक हमारे पास में है +Q और वो दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास में हो दैट इज उनके बिटवीन जो सेपरेशन है वो बहुत ही कम हो, तो ऐसा जो पेयर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। हाँ बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक -Q चार्ज और दूसरा +Q चार्ज। Q दैट इज उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होना चाहिए सेम बट प्लस माइनस दैट इज उनकी नेचर क्या होनी चाहिए डिफरेंट। अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में रखे गए हैं तो इस पेयर को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को मेन कंसंट्रेट करना है डाइपोल मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। वो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को अपन P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल्स टू क्या होता है, सपोज दैट ये जो डाइपोल है -Q और +Q इसके जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स है उन दोनों के बिटवीन सेपरेशन या जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में 2a। अच्छा बेटा हम चाहते तो इस डिस्टेंस को a भी ले सकते थे बट जब अपन आगे पढ़ेंगे टॉपिक्स तो उनके अंदर अपने को ये जो डिस्टेंस देखनी होगी वो किससे देखनी होगी बेटा मिड पॉइंट से। तो सोचो बेटा अगर मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे और टोटल डिस्टेंस को अपन a अज्यूम कर लेंगे तो फिर इधर वाली डिस्टेंस हो जाएगी a/2 और इधर वाली डिस्टेंस हो जाएगी a/2। तो वो /2 बार बार परेशान करेगा, इसलिए अपन इस डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं 2a। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इस डिस्टेंस को a ले सकते हो, चाहो तो d ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने सिंप्लिसिटी के लिए दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस को क्या लिया है 2a। दैट इज जब अपन आगे सोल्व करें तो मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस हो जाए a और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाए बेटा a। अच्छा बेटा तो अब सुनिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू क्या होता है, जो आपके डाइपोल के दोनों चार्ज हैं -Q और +Q उनमें से किसी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, कितना है बेटा Q, और उसको जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन सेपरेशन है 2a से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा Q इंटू 2a। इन शॉर्ट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है,
डाइपोल के दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। तो P इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, Q इंटू 2A। ये जो आपका P है डाइपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आपको याद करना है। ये जो डाइपोल मोमेंट होता है P, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, याद कर लो डायरेक्टली। फिजिक्स के अंदर डाइपोल मोमेंट जो होता है P, उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां जूम की जाती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दैट इज फ्रॉम -q टू +q चार्ज, इसकी डायरेक्शन अपन जूम करेंगे। नेक्स्ट, इसकी SI यूनिट क्या होगी बेटा, SI यूनिट बिल्कुल सिंपल है, ये आप Q क्या है आपका चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होगी बेटा, कूलाम। और ये 2A, पूरा का पूरा 2A एक साथ देखो, 2A आपकी क्या है, डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर, तो इसकी SI यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, कूलाम इंटू मीटर। नेक्स्ट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वापस से देखो, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या, 80, और 2A आपकी क्या है, डिस्टेंस या लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में आ गया ATL। ओके बेटा, नेक्स्ट, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। वापस बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जो दोनों आपके डाइपोल के चार्जेस हैं उनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उससे उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, वही आपका डाइपोल मोमेंट होता है। ऐसा ही डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी डायरेक्शन भी आपको याद करनी है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है, फ्रॉम -q टू +q, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हाँ बेटा, नेक्स्ट, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पेज नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, Na प्लस एंड Cl माइनस आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट इट्स डाइपोल मोमेंट। ओके बेटा, हमारे पास दो आयंस है, एक आपका है Na प्लस और एक आपका है Cl माइनस। Na प्लस इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, और एक प्लस है इसका मतलब वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके बेटा, दूसरा आयन क्या है आपका Cl माइनस, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा और वो कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इन दोनों के बिटवीन सेपरेशन जो है वो हमारे पास में कितना है बेटा, 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर। ओके बेटा, तो बताइए, पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये एक डाइपोल है क्या, यस। एक का चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है और दूसरे का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनका चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट नेचर क्या है, अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस। और इनके बिटवीन जो सेपरेशन है वो भी क्या है, बहुत ही कम है, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा P इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, Q इंटू 2A। अब ध्यान दो बेटा, P इक्वल्स टू Q की जगह दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, ध्यान से समझना बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और 2A, पूरा 2A जो है वो आपकी क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। तो बताइए, दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन टोटल डिस्टेंस जो है 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, वो आपका 2A है। तो 2A की जगह अपन क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा, सेपरेशन, दैट इज 5 इंटू 10⁻10। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻29। और ये अपन ने क्या सोल्व किया है बेटा, डाइपोल मोमेंट, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलाम मीटर। अच्छा बेटा, ब्रैकेट में इसकी आपको डायरेक्शन भी लिख के आनी है। मैंने डायरेक्शन आपको क्या बताई थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां हम क्या लिख के आएंगे, फ्रॉम Cl माइनस टू Na प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज फ्रॉम Cl माइनस टू Na प्लस। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसके अंदर हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड A है और इसके तीनों वर्टेक्स के ऊपर +Q और -2Q चार्ज रखे हुए हैं। अब ध्यान देना बेटा, एक बात बताओ, अगर अपन इन दोनों +Q को एक साथ रखें तो क्या यहां से कोई डाइपोल बन सकता है, नहीं। +Q डाइपोल नहीं बनाते हैं। डाइपोल कौन बनाता है, एक +Q और दूसरा क्या होना चाहिए, -Q। चलिए, क्या ये -2Q और +Q ये दोनों मिलकर के डाइपोल बनाएंगे, नहीं। प्लस माइनस तो है, बट एक Q है और दूसरा क्या है, 2Q, तो यहां पे भी डाइपोल नहीं बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, इस वर्टेक्स के ऊपर -2Q चार्ज है, उसके दो पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं अपन, कोई बात नहीं। -2Q को मैं -Q और -Q दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो -Q है वो तो इस +Q के साथ मिलकर एक डाइपोल बना लेगा, और ये जो -Q है वो इस +Q के साथ में मिलकर के डाइपोल बना लेगा। ध्यान से देखो बेटा, आपके सिस्टम में चार्ज पार्टिकल्स कितने थे, 3,
प्लस क्यू और -2q। पहली बात, प्लस क्यू और प्लस क्यू मिलकर के कोई डाइपोल फॉर्म नहीं कर सकते। जो -2q था अपन ने उसके दो पार्ट डिवाइड कर लिए, -q और -q। तो बताइए अब ये -q तो इस प्लस q के साथ मिलकर एक डाइपोल बना लेगा और ये -q इस प्लस q के साथ में मिलकर के डाइपोल बना लेगा। पिछले क्वेश्चन में एक ही डाइपोल था, Na+Cl- से एक ही डाइपोल बन रहा था, तो उसका डाइपोल मोमेंट अपन ने कैलकुलेट कर लिया। यहां डाइपोल कितने बन गए बेटा? दो। दोनों का डाइपोल मोमेंट अपन अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये -q और ये +q और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है? a। तो ये नहीं है, कितनी है? a। तो बताइए इसका डाइपोल मोमेंट P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड लो q और सेपरेशन कितना है? a। तो P1 बराबर क्या आ गया हमारा? qa। अच्छा बेटा, दूसरा, अच्छा इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी? फ्रॉम -q टू +q। तो देखो फ्रॉम -q टू +q, ये अपन ने P1 इक्वल्स टू क्या ले लिया बेटा? qa। अच्छा दूसरा डाइपोल देखो, -q +q और सेपरेशन कितना है? a। तो इसका भी P2 इक्वल्स टू क्या आएगा? q इंटू ये आएगा बेटा, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? फ्रॉम -q टू +q। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर। अच्छा बेटा बताइए, इधर आ गया आपका P1 बेटा -q टू +q, इधर आ गया P2 -q टू +q, और उनका मैग्नीट्यूड P1 बराबर भी q इंटू ये आएगा और P2 बराबर भी q इंटू ये आएगा। अच्छा बेटा, P1 और P2 दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा? 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा टोटल? 60। अच्छा बेटा अब आप ध्यान से सुनो, अपने को करना है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। हमारे पास में डाइपोल मोमेंट कितने हैं? दो। P1 इक्वल्स टू QA और P2 इक्वल्स टू भी QA। थोड़ी देर के लिए दोनों को आप सेम ही मान लो, दिमाग में सोच लो कि ये भी P है और ये भी क्या है? P है। अच्छा बेटा बताओ, अगर P और P के बिटवीन एंगल कितना हो? 60, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? P नेट इक्वल्स टू √3P आएगा। अगर P और P के बिटवीन एंगल कितना है? 60, तो आंसर कितना आएगा? √3P, और P की जगह अपन वापस से क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? QA। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा? P नेट इक्वल्स टू √3QA, और वो जो P नेट आएगा वो इन दोनों P1 और P2 के बिल्कुल मिड में आएगा। इसका मतलब एंगल इधर से भी कितना बनाएगा? 30, और उधर से भी कितना बनाएगा? 30।